अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं हूँ, बीमार हूँ बहुत ज़्यादा। इसी वजह से मेरी कुछ दिनों से वीडियोस भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि फ़्लू और जो है उसकी वजह से मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वॉइस ओवर करना मुझसे हो नहीं पा रहा था। तो अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों के साथ मुहर्रम का व्लॉग शेयर किया है, क्योंकि जो है ना कब से पड़ा था मेरे पास और एडिटिंग करने में और उसको शेयर करने में आप लोगों के साथ जो टाइम लग गया था मुझे कुछ ज़्यादा ही। तो अभी हम लोग अपना मुहर्रम की 9 तारीख़ का या 8 तारीख़ का, आई थिंक, मुझे सही से याद नहीं है, क्योंकि मैं अब एडिट करने बैठी थी तो फिर मैंने बस जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर किया मुहर्रम का व्लॉग। अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे थे इमाम बारगाह और यहाँ से हम लोगों ने सिबील वगैरह पी थी। अच्छा, फिर आप लोग ये मत कहने लग जाइएगा कि ना 9-10 मुहर्रम आप लोग यूँ करते हैं वो करते हैं, शिया हैं सुन्नी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे ही इमाम हैं और हमारे ही नबी के नवासे हैं। बस उनकी याद में और उनकी जो भी हमसे हो सकता है फ़ी सबिलिल्लाह हम उनके लिए नियाज़ नज़र करते हैं और उनकी बारगाह पे जाके थोड़ा सा बस जो है लंगर या सिबील वगैरह पी लेते हैं साथ ही साथ में। तो यहाँ पर हम आ गए थे ज़ियारत पर। ये इमाम बारगाह में आप लोगों के साथ शेयर करवा रही थी और ज़ियारत भी करवा रही थी। अच्छा, यहाँ कुछ जुलूस भी निकलते हैं और कुछ जो है ना अलम वगैरह भी उठाए जाते हैं और ये शियाओं का अपना ही अलग कॉन्सेप्ट होता है, हमें उससे कोई गर्ज़ नहीं होता। बस हम जाते हैं ज़ियारत करने, क्योंकि 9-10 मुहर्रम ऐसे कोई ख़ास दिन है और इतने गम के दिन हैं और शहादत के दिन हैं। तो हमारे जो भी इमाम हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म और शहीद शुहदा के लक़ब में आए हैं वो, तो मतलब उनकी याद एक आ जाती है और करबला के वाक़या को एक बार हम अपने दिल से फ़ील करते हैं कि मतलब इतना गमगीन वाक़या हुआ और इतना हमारे नवासे और हमारी बीबियों के साथ जो जुल्म और सितम हुआ। खैर, बस इसी वजह से हम लोग यहाँ आ गए थे। यहाँ पे थोड़े से जुलूस वगैरह हो रहे थे तो उन्होंने ख़ैमे लगा दिए थे, बंद कर दिया था, अपना रास्ता अलग कर लिया था और हम यहाँ पे अलम पाक की ज़ियारत कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना पूरी तरीके से बारगाह बनाई हुई, यहाँ पर पंजे तन के पूरे वो बनाए हुए हैं। तो इस वजह से ना हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं ज़ियारत करने के लिए और जो भी आपकी दिली मुरादें होती हैं पंजे पाक के सदक़े तो सब कुछ मिल जाता है। ऊपर वाली फ्लोर पर मजलिस हो रही थी, मैं बैठने नहीं गई थी, बस सिर्फ आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड करने चली गई थी। बट मैं इनको ज़्यादा फॉलो नहीं करती, क्योंकि मुझे कुछ कॉन्सेप्ट इनके थोड़े से गलत भी लगते हैं। बट यहाँ पर भी अपने ही को जुलूस निकाला था, फिर हम सिबिल से बाहर आ गए थे, बारगाह से बाहर आ गए थे। यहाँ से मैं थोड़े से ये चीज़ें ले रही थी और उसके बाद हमें सिबिल मिली, मतलब ये जो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हमें चाय वगैरह मिली। यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका था, वाइंड अप हो रहा था सब कुछ। तो मैंने ये थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ सिर्फ इसलिए शेयर किया क्योंकि मेरी यूट्यूब की फैमिली है, दिन कैसे हमारे गुजरे और क्या हुआ वो सब मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। और अच्छी बात है कि सबको पता हो कि इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या, करबला का वाक़या हम सबको पता होना चाहिए। अच्छा, हमने सिबील भी लगाई थी शाम के टाइम पर, तो जो है हमने भी जो भी हमारे इमाम के लिए या हमारे इमाम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए जो भी हमसे हो सका कि हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं कि हम कुछ भी करें जो भी हमसे हस्ब तौफ़ीक हो सकता है। तो ये मैं ज़्यादा शेयर इसलिए नहीं करती कि मुझे कोई शौक़ नहीं है दिखावा करने का, लेकिन बस थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें बच्चों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी लेकर आए थे, सिबिल भी लगाया था। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं होता कि हम कुछ भी करवाएं इमाम के नाम पे और उसको सोशल मीडिया पे मतलब पूरे लोगों को दिखाएं, शोशा करें, नहीं, बस ऐसे ही बस थोड़ा बहुत जो है आप लोग फैमिली हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। ये कि हम लोग ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारी अल्लाह ताला बस कबूल करे। हम लोगों का, हमारी नीयत ये होती है कि हम इमाम के लिए जो भी कर रहे हो बस अल्लाह ताला उसे कबूल और मकबूल फरमाए। हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ होती है। अच्छा, ये दूसरे दिन की भी थी, हमारी 3-4 दिन की सिबील थी, तो वो भी हम लोग यहाँ पे रेगुलर्स बना रहे थे, शरबत और पानी और जो भी हमसे हो सका हम यहाँ पे वो सब कर रहे थे। अच्छा, ये जो है ना अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो जेंट्स होते हैं ना वो काम पर होते हैं, वैसे तो होता ही नहीं है, कोई भाई और अब्बू ही होते हैं, तो हम ही लोग यहाँ पे सारा काम करते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर सिबील बनाई थी, तो बस हमारी नीयत साफ़ थी कि छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को हम जितना हो सके पानी और शरबत और लवाज़मात जितने भी हमारे से हो सके हम इमाम के नाम पे तकसीम कर दें। खैर, ये मेरा छोटा सा व्लॉग था आप लोगों के साथ। हो सकता है आप लोग बोर हो गए हो मेरी बातों से, बट ये है कि मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहती हूँ, अपने छोटे छोटे बच्चों को आप करबला के वाक़यों के बारे में बताएं, इमाम के बारे में बताएं और हमारे जो भी नबी हैं उनके बारे में बताएं। हमारा इस्लाम बहुत पीछे जा रहा है, आजकल लोगों को बिल्कुल ये पता नहीं होता कि इमाम कौन थे, करबला क्या थी, नबी कौन है, नबी के नवासे
कैसे कौन है, करबला में कितने लोग शहीद हुए। तो आप लोगों को अपनी दुनियावी दुनिया के साथ साथ लोगों को, बच्चों को सब कुछ समझाना भी चाहिए, बताना भी चाहिए। और ये मत करा करें कि ये बिद्दत है, ये नहीं करना चाहिए, ये यूँ ये वो। पानी पिलाना वैसे ही सवाब है गर्मियों में, तो अगर आप उसमें अपनी कोई भी एफ़र्ट्स डाल रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए फ़ी सबीलिल्लाह एक सवाब ही मिलेगा। इसमें अल्लाह की रज़ा की खातिर करें आप लोग सिर्फ़, बस यहीं तक मेरी व्लॉग था।